हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम चार मेजर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक में हम ग्रीन डाटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। अभी इंडिया की जो कैपेसिटी है उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम ये इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि डाटा सेंटर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे तो इससे कहीं ना कहीं एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होगा, वाटर यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा और इसके इम्पेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे ग्रीन वर्ल्ड लिमिट की। चाइना के आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट ने एक क्रिटिकल स्टेज अचीव की है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फेलियर ऑफ पीएसएलवी C62 मिशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी इंडिया के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है डाटा सेंटर्स की, दैट इज समवेयर अराउंड 1.5 गीगावाट हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। बट आने वाले समय में ये 5 गीगावाट तक पहुंच जाएगी बाय 2030 बिकॉज ऑफ एआई। तो इससे एनर्जी एंड वाटर यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा और इसको लेके हमारे को कुछ चिंता है। अब देखिए, सबसे पहले आप एनर्जी इंटेंसिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5 से 20 टाइम आपकी इंक्रीज करेगी, जो कि ट्रेडिशनल जो क्लाउड फैसिलिटीज है उससे बहुत ज्यादा है। देन दिल्ली एनसीआर एरियाज में, बेंगलुरु में, मुंबई में ऑलरेडी वाटर जो सिक्योरिटी है हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो ये डाटा सेंटर्स हैं ये हर रोज 5 मिलियन लीटर वाटर को यूज करेंगे, तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड देन अगर बात की जाए इंडिया के ग्रिड्स जो ऑलमोस्ट 50 to 60% आज भी कोल बेस्ड हैं, तो आने वाले समय में अगर आपकी एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो कोल बेस्ड प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, तो जिससे कार्बन जो एमिशन है वो इंक्रीज होगा। एंड देन लास्ट में यहां पे कहा जाता है कि भाई जो ट्रेडिशनल एयर कूलिंग है वो फिजिकल लिमिट्स तक आपकी जहां पहुंचती है, दैट इज योर थर्मल वॉल। एंड यहां पे आपको और ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चे करने पड़ेंगे उसको मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में बात की गई है। देन कहा जाता है कि भाई देखो, रिसोर्स एफिशिएंसी की बात की जाए तो क्लोज लूप आप लिक्विड कूलिंग को यूज करें तो 80 to 90% आपकी वाटर कंजम्पशन कम हो जाएगी। एंड साथ के साथ आप यहां पे इंश्योर कर पाएंगे इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी को भी। बट इससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट वैसे तो रिड्यूस होगी, बट इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी। यहाँ पे अगर आप सस्टेनेबल हब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो कि आपके पंचामृत गोल के साथ भी कहीं ना कहीं लिंक होंगे। अब कहा जाता है कि भाई देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, तो डाटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया, तो लॉन्ग टर्म एंड लो कॉस्ट आपको क्रेडिट मिल पाएगा इजीली। आपने ड्राफ्ट नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी क्रिएट की है, जिसमें क्लियरेंस के लिए आपने सिंप्लीफाई किए हैं प्रोसेस को। एंड स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ये ऑलरेडी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं पावर के ऊपर। लाइक कहीं ना कहीं ये भी ये चाहते हैं कि भाई लेट्स से हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें यहाँ पे। देन कहा जाता है कि भाई देखो, इससे ज्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप मेजरली यहाँ पे स्मार्ट सिटिंग को प्रमोट कीजिए, जहाँ पे नेचुरल कूलर रीजन्स के अंदर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में, जिससे एनर्जी कंजम्पशन आपकी कम हो कूलिंग के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे ई वेस्ट जो आपका जनरेट होगा आप रिसाइकल करके कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी से आप जो एनर्जी निकालेंगे आप उसको यूज कर सकते हैं, या आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के थ्रू भी इनकी एनर्जी नीड को, डिमांड को यहां पर अचीव कर सकते हैं। देन इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा कि इनकी वाटर यूजेस एफिशिएंसी कितनी है एंड कार्बन यूजेस इफेक्टिविटी कितनी है। अगर हमें ये पता होगा तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपडेट कर पाएंगे। दीज आर द थिंग्स जो आपको पहले आर्टिकल में पढ़नी थी। आइए बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। देखिए, अभी रिसेंटली चाइना अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था जिसका नाम था ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सेमीकंडक्टिंग टोकामैक। अब यहां पे इन्होंने जो डेंसिटी लिमिट है, जो कि जिसके बिना आप कभी भी फ्यूजन रिएक्शन को इंश्योर नहीं कर सकते, वो क्रिटिकल आप ये कह सकते हो डेंसिटी इन्होंने अचीव ऑलमोस्ट कर ली है।
एंड यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई जो हमारी नॉर्मल लिमिट है उससे 65% ये ज़्यादा आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब डेंसिटी लिमिट यहाँ पे जो इंश्योर की गई थी वो थी ग्रीन वॉल्ड लिमिट। अब ये ग्रीन वॉल्ड यूनिट है क्या या लिमिट है क्या? तो कहते हैं कि भाई देखो, ग्रीन वॉल्ड बैरियर जो है एक तरह का आपका एक्सपेरिमेंट में एक लूप होल था जहां पे प्लाज्मा आपका ठंडा हो जाता है आउटर साइड्स में, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये पूरी रिएक्शन को डिस्टेबलाइज कर देता है। जो सुपर हीटेड गैसेज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिएक्टर्स के वॉल को डैमेज करने लगती हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये जो प्लाज्मा हाई डेंसिटी है ये साइड से चीजों को कूल कर देती है, एंड जैसे ही प्लाज्मा आपका एजेस से कूल डाउन होने लगता है तो ये इम्प्योरिटीज लाइक टंगस्टन को रिलीज करता है और इससे एक फीडबैक लूप चलता है जिससे आपकी फ्यूजन रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे आपको कहा जाता है कि भाई इसमें सस्टेनेबल फ्यूजन के लिए एक्सट्रीम प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि आप लाइक जो इंस्टेबिलिटी आती है अगर आप उसको ओवरकम कर लेते हो तो फ्यूजन रिएक्शन में आपको काफी सक्सेस मिल सकती है। तो कहते हैं कि भी इसकी जो पावर आउटकम है वो आपकी इनहेंस हो जाएगी। अब इससे कहीं ना कहीं आप अचीव कर पाओगे एक स्टेबल डेंसिटी को, जो कि प्री रिक्विजिट है सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शन के लिए, इग्नाइट के लिए। एंड मोर ओवर प्लाज्मा वॉल सेल्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको भी कंफर्म कर पाए हैं। तो चाइना के यहाँ पे आर्टिफिशियल सन यानी कि ईस्ट चाइना एक्सपेरिमेंट के अलावा आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी है जिसमें 35 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के अलावा इसमें इंडिया, जापान, आपका यूएसए, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल है। इंडिया इसमें कार्टोसेट को प्रोवाइड कर रहा है एंड इंडिया के खुद का भी आदित्य यू एंड स्मॉल स्टेडी स्टेट टोकोमैक 1 एंड 2 अभी अभी 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये भी अभी आपके एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं। अब यहाँ एक चीज जो आपको समझनी है कि इसकी स्केलिंग के ऊपर हमें थोड़ा अभी डाउट है। अभी हमें क्या करना चाहिए कि ये जो डेंसिटी के एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल्ड मेथड के थ्रू हमने किया है, इसको कहीं ना कहीं एक लार्ज रिएक्टर जो जैसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है इसके साथ कहीं ना कहीं टेस्ट करना चाहिए। मोर ओवर यहाँ पे हमें जो आपकी मटेरियल साइंस है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि ये विथस्टैंड कर सके ऐसे हीट फ्लक्सेस को। एंड यहाँ एआई ड्रिवन कंट्रोल के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि रियल टाइम बेसिस पे जो आपकी प्लाज्मा की एज है उसको हम मॉनिटर कर सके। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज है जो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, PSLV C62 मिशन। इसमें हमने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना था जिससे कहीं ना कहीं हम हाई लाइक आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी एरियाज में यूज करने वाले थे। जैसे DRDO इसे सर्वेलेंस सैटेलाइट के तौर पे यूज करने वाला था, बट क्योंकि यह आपका मिशन अभी फेल हो गया तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि इससे पहले PSLV C61 मिशन मई में हमारा फेल हुआ था एंड दोनों में सॉलिड मोटर जो है यानी कि आपकी थर्ड स्टेज जो है उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो कहते हैं कि कंबशन चैम्बर के अंदर कुछ प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो हो सकता है कि कुछ लाइक मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये हो रही हो बार बार प्रॉब्लम। तो हमें इसे एड्रेस करना चाहिए बिकॉज इससे इंडिया की कमर्शियल रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे एक और भी इसमें प्रॉब्लम है, ध्रुवा स्पेस करके एक आपकी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, स्टार्टअप है, जिसकी 7 सैटेलाइट्स थी। अब ये सातों सैटेलाइट आपकी यहाँ पे आप कह सकते हो कि पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गया क्योंकि ये इनकी ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाए हम। तो इसके ऊपर प्राइवेट स्टार्टअप के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो हमें आने वाले समय में अपनी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा और इसके लिए फेलियर एनालिसिस कमेटी को एक फॉर्म करना चाहिए जिसमें हम जो भी चीजें हैं प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करें, एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें एंड इसके डाटा को सभी के साथ शेयर करें जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे वैसे तो रिलायबिलिटी रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 60+ मिशन हम कर चुके हैं एंड लाइक 94% सक्सेस रेट हमारा रहा है। एंड ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में
किसी भी सैटेलाइट को प्लेस कर सकता है, जो कि लाइक आप कह सकते हैं कि 4 केजी तक की सैटेलाइट को ये प्लेस कर सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, एंड 1.750 केजी की सैटेलाइट को ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इस मिशन के फेलियर के साथ हमारे को समझना होगा। अब यहाँ पे आप ये मान के चले कि जो ये फेलियर एनालिसिस कमेटी होगी, तो इसको ये समझना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे आपकी पीएसएलवी के अंदर। मोर ओवर स्पेस सेक्टर के अंदर हमें कुछ रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लाइक इनको ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। तो लाइक जब फेलियर होता है तो इसके केस में इनके ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाता है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। एंड साथ के साथ जीरो डिफेक्ट पॉलिसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा, ताकि हम क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर फोकस कर सके। अब वे फॉरवर्ड ये है कि ट्रांसपेरेंसी में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी इस कमेटी की रिपोर्ट आए, तो आप इसे पब्लिकली कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे जो क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। मोर ओवर अब सॉलिड स्टेज जो है ये कहीं ना कहीं आपकी रियल टाइम थ्रस्ट उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रही है शायद, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ और सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा। मोर ओवर हम यहाँ पे ट्रांजिट कर सकते हैं किसकी तरफ, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरफ। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके PYQs हैं, आप इनको देख लीजिएगा। देन लास्ट आर्टिकल, इंडिया और जर्मनी के बीच में रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो जर्मन चांसलर हैं ये इंडिया आ रखे हैं, फेडरिक, और ये कह सकते हो कि भाई इनकी फर्स्ट एशियन डेस्टिनेशन है जब से इन्होंने अपना ऑफिस का कार्यभार संभाला है। तो कुछ 19 एग्रीमेंट्स हमारे बीच में हुए हैं। तो कहते हैं चाइना और रशिया का एक पैराडॉक्स चल रहा है, चाइना के ऊपर ये डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं, एंड रशिया को भी ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी रशिया के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, एंड कहीं ना कहीं यही इस रिलेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। देन अगर बात की जाए आपस में एक ट्रेड एसिमेट्री भी चल रही है। देखिए चाइना जब बात की जाए तो $246 बिलियन की ट्रेड करता है जर्मनी के साथ, इंडिया मात्र $50 बिलियन की ट्रेड करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना एक प्रेफर्ड पार्टनर रहेगा इनका हमेशा। एंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कारण भी हमारे बीच में कुछ फ्रिक्शंस चल रही हैं। तो कहते हैं कि भाई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया और जर्मनी एक दूसरे की मानते हैं, एंड यहाँ पे यूएस के जो ट्रेड प्रेशर है, टैरिफ वॉर है, इसको एक साथ हैंडल करने के ऊपर इनका फोकस रहेगा। अब यहाँ बायर सेलर मॉडल की जगह अब हम को डेवलपमेंट मॉडल पे जा रहे हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स का जो है हमारा, उसमें जो जर्मनी है हमारी मदद करेगा। देन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने यहाँ पे किया ताकि और ज्यादा स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल माइग्रेट कर सके या जा सके आपकी जर्मनी, जहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है। मोर ओवर सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा जर्मनी, जिससे चाइना के ऊपर वो अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। फोकस ऑन इंडिया स्ट्रैटेजी, जो कि जर्मनी 2024 में अपना पॉलिसी पेपर लेके आया था, तो इंडो पैसिफिक में इंडिया के रोल को काफी क्रिटिकल बताया था इन्होंने। अब यहाँ पे 10 बिलियन यूरो की कमिटमेंट इन्होंने की थी, एंड इस कमिटमेंट को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। देन लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई कुछ इनिशिएटिव लिए गए जैसे इंडो पैसिफिक कंसल्टेशन मैकेनिज्म, जहाँ पे एक ये न्यू प्लेटफॉर्म रहेगा मरीन टाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए। मेक इन इंडिया को लेके कहीं ना कहीं एक न्यू इनिशिएटिव आया, जहाँ पे स्मॉल मीडियम एंड आपकी जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। इंडिया जर्मनी डिजिटल डायलॉग्स भी यहाँ पे स्टार्ट किए गए, जहाँ पे फोकस है शेयर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, जहाँ पे लाइक आप ये कह सकते हो कि फोकस रहेगा बैटरी स्टोरेज के ऊपर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एंड ग्रीन अमोनिया के ऊपर। लास्ट में अगर हम बात करें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करना चाहिए, जैसा कि जो चांसलर है इन्होंने भी कहा। एंड डाटा सिक्योर स्टेटस एंड सिमेट्री इन मार्केट एक्सेस, इसको इंश्योर किया जाएगा बाय लेट 2026। अब 1.5
लेवल पे हम डायलॉग के पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जहां पे आप इंडस्ट्रीज और थिंक टैंक्स को आपस में कोलैबोरेट करने के लिए इंश्योर करें। देन डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अगर हम बात करें तो सबमरीन्स पी प्रोजेक्ट 75I, इसमें जर्मनी हमारा साथ देगा। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।